कंट्रोवर्सी ऑफ अ ग्लैम गर्ल हैज़ टेकन अनदर स्टेप। अगर आपको नहीं पता है कि ग्लैम गर्ल उर्फ हिमांशी कौन है तो चलिए मैं आपको इन दोनों का बैक स्टोरी दे देती हूँ। तो ग्लैम गर्ल हिमांशी का चैनल है। हिमांशी मेकअप रिलेटेड वीडियोस बनाया करती थी। वो 2019 में उनके एक्स हस्बैंड ऋषि अथवानी से शादी करती है, जिनका कि एक स्टोर हुआ करता था कपड़े का। बट आफ्टर शादी दोनों ने चैनल को एक साथ किया, दोनों ने व्लॉगिंग बनाया और चैनल को देख के, व्लॉग्स को देख के लोगों ने बहुत पसंद किया। और उसके अलावा भी उसी दौरान उनके सब्सक्राइबर भी बहुत अलग तरीके से बढ़े। एक तरह से कहा जा सकता है कि उनका चैनल बहुत ही ज़्यादा अलग हो चुका था, बिल्कुल मेकअप से व्लॉगिंग की तरफ मुड़ गया था, जो कि उनके व्यूअर्स को बहुत अच्छा भी लग रहा था। इन दोनों को ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा था। दोनों ही बहुत एलिगेंट और ब्यूटीफुल एक दूसरे के साथ लगते थे। जब तक ये वीडियोज़ अपलोड किया करते थे, इनकी फैमिली भी सबको बहुत पसंद आती थी, क्यूट पसंद आती थी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना था कि हिमांशी है जो कि व्लॉग में ज़्यादा खुश नज़र नहीं आती, तो लोग इस चीज़ को भी पॉइंट आउट किया करते थे। एक साल पहले इन दोनों के र्यूमर भी आए थे कि ये दोनों अलग हो रहे हैं, बट खुद ही आके दोनों ने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि ये इनका कुछ इनके बीच अनबन हुई थी, जो कि अब रिज़ॉल्व हो चुका है, दोनों साथ में आ चुके हैं। बट अगेन ये कुछ महीनों से इस तरीके की चीज़ें होने लगी कि ऋषि अपना एक अलग सेपरेट चैनल बनाते हैं बीइंग ऋषि करके, जिसमें कि वो अपना व्लॉग जब डालते थे और वन साइडेडली आप कह सकते हो कि वो हिंट्स ड्रॉप किया करते थे कि वो दोनों अलग हो चुके हैं। आज तक कभी भी उन्होंने नाम लेके नहीं बताया था टिल द डेट जब तक कि खुलेआम दोनों के बीच ये चीज़ें चालू नहीं हो गई। उससे पहले तक ऋषि हिंट्स ड्रॉप करते थे, बताते थे, स्टोरी के थ्रू बताते थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। उस तरीके की स्टोरीज़ देखते देखते कह सकते हैं कि हिमांशी के जो भी फ़ैन थे, जेन्युइन फ़ैन थे, उनको लगता था कि ऋषि इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि अगर एक पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि मैंने भी इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी डाला था कि अगर एक पार्टी नहीं बोल रही है और दूसरा पार्टी दूसरे को दोष दिए जा रहा है तो बहुत ज़्यादा वन साइडेड स्टोरी लगने लगती है और अच्छा नहीं लगता है। बट एक पॉइंट ऐसा भी आया कि ऋषि के बहुत सारे स्टोरीज़ वीडियोस डालने के बाद ग्लैम गर्ल हिमांशी ने भी एक वीडियो डाला जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे उन पे आरोप लगाए कि वो कैसे चीट करते थे उन पे, कैसे उनकी फैमिली उनको प्रेशराइज़ करती थी वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि वीडियो नहीं बनाना चाहती थी पर उनकी फैमिली का था कि आपको वीडियो तो बनाना है, वीडियो के सामने हंसना है। इस तरीके से और भी बहुत कुछ हिमांशी ने खुलासा किया कि कैसे ऋषि हर 6 महीने पे अपने अलोन वेकेशन पे जाते थे, जो कि ऑफकोर्स शादी के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि गलत है। बट यार अगर बार बार आप जाते हो, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलत तो लगता है। आपको अगर अलोन टाइम चाहिए तो ऑफकोर्स आप 1 या 2 दिन के लिए मूवी देख लो या कहीं चले जाओ। बट अगर आपकी शादी हो गई है तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। अगर आपकी वाइफ को नहीं पसंद आता है तो एक बीच में आप रास्ता निकालो, उस हिसाब से देखो। उसके अलावा भी वो बहुत सारे आरोप लगाती थी। जैसे ही उन्होंने लगाया उसके बाद ऋषि की बहन निशी, जिनका भी उनका खुद का एक चैनल है, तो ये कहा जा सकता है कि ग्लैम गर्ल के चैनल के वजह से ही एक तरीके से इन दोनों को और उनके पूरे फैमिली को फेम मिला। उनके फैमिली मतलब कि ऋषि के फैमिली को फेम मिला। उनकी बहन ने अपना चैनल खोला, आज वो एक हाईली इनकम जनरेट करती हैं। ऋषि भी एक अच्छा खासा इनकम जनरेट करते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ऋषि का इससे रिलेटेड भी ये कहना है, क्योंकि बहुत सारे फैंस हैं जो कि इससे बताते हैं कि आप लोगों को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी वजह से आप दोनों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को एक नाम मिला, एक पहचान मिली, एक फ़ैन फॉलोइंग मिली। तो ऋषि का इस पर भी कहना है कि उन्होंने भी पूरा कंट्रीब्यूशन दिया, उनकी पूरी फैमिली ने कंट्रीब्यूशन दिया है ग्लैम गर्ल के चैनल के लिए, तभी उनका चैनल इतना ग्रो हुआ है कि एक इंसान एक इनकम दिखाते हुए भी उन्होंने उस वीडियो में दिखाया। एक्चुअली उन्होंने अपने उस वीडियो में बहुत सारे प्रूफ शो किए, जैसे कि इनकम दिखाया कि 2019 तक उनका इनकम 6 लाख के अराउंड था और कैसे कैसे 2-3 साल के अंदर ही वो 1 CR तक क्रॉस कर चुके थे। तो उनका मानना था कि ग्लैम गर्ल एक ग्रीडी इंसान है जो कि उनसे पैसे चाहती है, उनकी फैमिली को बदनाम करती है। उनकी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रही थी, और आप जिसकी बातें सुनोगे उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको लगेगा कि वही इंसान सच बोल रहा है।
इसके साथ साथ ऋषि की जो बहन है निशी ने भी ऑनलाइन आके इंस्टा पे बहुत ज़्यादा ही इनडायरेक्ट वे में बताया कि यार कोई एक ग्लैम गर्ल का पिक्चर शेयर किया जिसमें बताया कि इस तरीके से कोई खूबसूरत लड़की आके कुछ भी उठ के बोल दे तो लोग उसी की बात मानने लगते हैं क्योंकि वो खूबसूरत है, ऊपर से वो लड़की है। लड़का चाहे कितना भी अच्छा हो उसकी बातों पे कोई बिलीव नहीं करता। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे इनडायरेक्ट वे में ग्लैम गर्ल के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने बहुत सारे टॉन्ट्स दिए, शो किया कि ग्लैम गर्ल किस तरीके से घर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती थी, सुबह रेडी होती थी, बैग उठाती थी और काम के लिए चली जाती थी। वो इस पॉइंट पे तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा रॉन्ग लगी। यार अगर एक लड़का है, ऑफिस जाता है सुबह उठ के, तो अगर वो चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं तो आप लड़की भी है, वो इतना बड़ा चैनल ग्रो कर रही है, चला रही है, तो ऑफकोर्स उनको भी वो लिबर्टी चाहिए। बट इस चीज़ में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उनकी मेंटालिटी ख़राब थी। बट इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि निशी पूरी तरीके से रॉन्ग है। ऑफकोर्स ये पॉइंट उनका रॉन्ग था। अगर देखा जाए दोनों साइड की स्टोरी सुन के अभी हम ऑडियंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि कहा ना ऋषि ने तो बहुत ज़्यादा सबूत भी दिखाया कि किस तरीके से हिमांशी गंदे तरीके से, गंदे बिहेवियर वे में गाली गलौज करके बात किया करती थी। किस तरीके से वो हमेशा चाहती थी कि ऋषि उसके आगे पीछे हमेशा रहे, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस ना दे। अगर ये रियलिटी है तो ऑफकोर्स ये एक बहुत ज़्यादा सैड बात है। ऋषि ने ये भी बताया कि किस तरीके से अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए वो अपनी वाइफ को बिल्कुल डॉटर की तरह लव करता था। देखो ये सच है या झूठ है ये हमें नहीं पता, बट अगर उनके व्लॉग्स देखे हुए हैं तो आपको पता होगा कि वो बहुत जेन्युइन वे में क्यूटो और इस तरीके के बहुत सारे क्यूट नेम्स बुलाते थे। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सही है, बट मैं ये बस एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि अगर ये सच है तो ये एक हो सकता है रीज़न कि उन्होंने पूरा एफर्ट मारा हो। बट ओवरऑल सिचुएशन देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है, प्लीज़ कमेंट डाउन करना, मुझे शेयर करना। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ऑफकोर्स पर्सनली हम किसी को नहीं जानते, ना ऋषि को ना ही हिमांशी को। जितना देखा है जितना कि उन दोनों ने दिखाया है, जब तक उन्होंने दिखाया कि वो दोनों एक क्यूट कपल है, हम सबको बिलीव हुआ कि वो एक क्यूट कपल है, उनकी फैमिली एक परफेक्ट फैमिली है। और अब आज अगर आप स्टोरी सुनते हो तो पता चलता है कि बैक ऑफ द कैमरा इतना कुछ चल रहा था। तो ये आई थिंक हम कह सकते हैं कि ऑडियंस के लिए, मेरे खुद के लिए भी अब ये न्यू नहीं रहा, क्योंकि अब ये हम सबको पता है, हम कैमरा में उतना ही दिखाते हैं। यहाँ तक कि मैं खुद भी अगर वीडियो बनाती हूँ तो मैं वही चीज़ दिखाऊँगी जिसको दिखाने में मैं कंफर्टेबल हूँ। ऑफकोर्स कुछ लोग अगर व्लॉगिंग में हैं तो उनको एक पॉइंट पर रियलिटी पता चल ही जाती है, तो होपफुली हमें रियलिटी पता चल जाए। बट मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जब दो इंसान एक दूसरे के लिए सही नहीं होते हैं तो समहाउ अगर वो कितने भी परफेक्ट हो, वो एक दूसरे के लिए गलत ही हो जाते हैं। तो यही इन दोनों के बीच में मुझे ऐसा कुछ लगता है। बट ऑब्वियसली इतना तो क्लियर है कि दोनों में से कोई ना कोई साफ ऑडियंस को झूठ बोल रहा है और कोई ना कोई है जो कि थोड़ा झूठ और थोड़ा सच मिक्स करके बता रहा है, क्योंकि दोनों पार्टी सही भी नहीं हो सकती और दोनों पार्टी गलत भी नहीं हो सकती। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर